जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीती में। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने इस बार रेलवे ग्रुप डी में EWS कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया है तो इसमें जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसकी हम विस्तृत में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि जोन वाइज इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें, हमने EWS कैटेगरी को लेकर ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बना रखा है, जिसमें हमने उन विभिन्न फैक्टर्स पर काफ़ी विस्तृत में एनालिसिस किया है कि EWS कैटेगरी में इस बार कंपटीशन इतना कम क्यों है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस बार EWS कैटेगरी में जो कंपटीशन है काफ़ी कम है और इसकी कट ऑफ ST कैटेगरी से भी कम जाने वाली है। इसलिए यदि आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। यदि आपने EWS कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए फर्स्ट आप पहले उसको जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी जोन वाइज कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि उसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया था कि सर इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो इसीलिए अब हम बात करने वाले हैं कि आपने जिस जोन से भी फॉर्म फिलअप किया है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज EWS कैटेगरी की क्या रहने वाली है। हम आपको बता दें, EWS कैटेगरी उस समय जब ये जो ग्रुप डी का ऑनलाइन हो रहा था अप्रैल मंथ में 2019 में, उस समय बहुत कम बच्चों के पास जो है EWS सर्टिफिकेट था जिन्होंने इसके तहत फॉर्म फिलअप किया था। जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल भी थे उनको भी इस विषय में पता नहीं था, इसलिए इस कैटेगरी के अंतर्गत काफ़ी कम जो फॉर्म है वो फिलअप हुआ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कैटेगरी इस बार सबसे सेफ कैटेगरी है। यदि आपने इस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया है तो लगभग आप समझ लीजिए 50% आपका सिलेक्शन हो चुका है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने उस वीडियो में बताया है, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है 3 कैटेगरी के अंतर्गत। एक फर्स्ट है आपका जो टॉप 5 सेफ जोन है, सेकंड आपका जो टॉप 5 डेंजर जोन है जिसमें जो कंपटीशन है थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसके अलावा जो भी जोन बचते हैं वो सभी मॉडरेट जोन है जिसमें जो कंपटीशन है वो औसत लेवल का है, इसलिए इसमें जो कट ऑफ है वो भी एवरेज रहने वाली है। फर्स्ट अब हम बात करते हैं टॉप सेफ जोन की। टॉप सेफ जोन में इस बार फर्स्ट जो हमारा आ रहा है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, सेंट्रल रेलवे मुंबई एंड साउथ रेलवे चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। ये वो जोन्स हैं जो इस बार काफ़ी सेफ जोन में आ रहे हैं और इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, इसलिए इस जोन से यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसमें जो कट ऑफ है EWS कैटेगरी की काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि ये वो जोन्स हैं जिसमें जो एक सीट पर कंपटीशन है काफ़ी कम है और इसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बच्चों ने काफ़ी कम फॉर्म फिलअप किया, इसलिए एक सीट पर कंपटीशन कम है। तो इस कैटेगरी में यदि आपने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 48 से 52 अर्थात 48 से 52 नंबर रहने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टॉप 5 डेंजर जोन की। तो टॉप 5 डेंजर जोन में जो हमारा फर्स्ट आ रहा है वो है नॉर्थ रेलवे दिल्ली, उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यदि आपने इन जोन्स से फॉर्म फिलअप किया है तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि इसमें जो पर सीट कैंडिडेट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है EWS कैटेगरी की वो 55 से 60 अर्थात 55 से 60 नंबर रहने वाली है। हम आपको बता दें ये कट ऑफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है EWS कैटेगरी इससे पहले नहीं थी और ये वही बच्चे हैं जो अभी तक अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत फाइट करते रहे हैं। तो इसलिए इस कैटेगरी के आ जाने के बाद, जब से ये कैटेगरी आई है उसके बाद से हमने देखा कि इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फिर SSC CGL का एग्ज़ाम हो या रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम हो। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुए उसके बाद हमने देखा OBC कैटेगरी से काफ़ी कम और SC कैटेगरी से एटलीस्ट जो है इसकी कट ऑफ देखने को मिली। जबकि ये जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है ये उस समय की है जब रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ का ऑनलाइन हो रहा था 2019 अप्रैल महीने में, और उसी समय इसका भी ऑनलाइन हो रहा था तो उसका रिजल्ट भी आ गया। उसमें हमने देखा इसकी कट ऑफ अब अधिकतम जो हमें देखने को मिली ST और SC कैटेगरी के बीच में। इसी तरीके से इसकी प्रत्येक जोन की कट ऑफ थी, तो इसलिए हम आपको बता दें इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि इस बार इस कैटेगरी के अंतर्गत जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो ST कैटेगरी से कहीं 3 गुना कम
हमने बताया उस वीडियो में, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारा मोस्ट जो है मॉडरेट जोन, जिसके अंतर्गत हमने जो जिन 10 जोन का नाम लिया है उसके अलावा जो जोन बच रहे हैं ये सभी मिडिल क्लास में आ रहे हैं इस बार मॉडरेट जोन में। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 50 से 55 मैक्सिमम रा मार्क्स हम आपको बता रहे हैं। यदि आप इतना रा मार्क्स गेन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का आपका मार्क्स मिले या ना मिले, लेकिन आपकी एक सीट पक्की होगी इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। यदि आपने इस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया है तो हम आपको बता दें इस बार का मौका बहुत ही सुनहरा है, इस बार का चांस बहुत गोल्डन चांस है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस कैटेगरी के अंतर्गत भी जो है भीड़ हो जाएगी, इस कैटेगरी के अंतर्गत भी जो फॉर्म फिलअप करने वाले बच्चों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और इतना अच्छा चांस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने इसमें फॉर्म फिलअप किया है तो अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। आपका जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसके बाद आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास कीजिए। इस बार आप आसानी से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।